दोस्तों, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी चीज को पूरी दुनिया में ढूंढ रहे हों और बाद में पता चले कि वो चीज तो आपके पास ही थी? अक्सर हम अपनी खुशी, अपनी कामयाबी और अपने सपनों को बाहर की दुनिया में ढूंढते हैं। हमें लगता है कि जब हमें कोई बड़ी नौकरी मिलेगी या बहुत सारा पैसा मिलेगा, तभी हम खुश होंगे। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो आपकी सोच को पूरी तरह बदल देगी। यह कहानी है दुनिया की सबसे मशहूर किताबों में से एक, द अल्केमिस्ट की। तो चलिए इस छोटे से सफर पर चलते हैं। यह कहानी है सेंटियागो नाम के एक सीधे साधे चरवाहे लड़के की, जो स्पेन का रहने वाला था। सेंटियागो को घूमना फिरना बहुत पसंद था, इसलिए उसने भेड़ें पाल रखी थी ताकि वह उनके साथ अलग अलग जगहों पर जा सके। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन एक रात सेंटियागो को एक अजीब सपना आया। सपने में उसे मिस्र के बड़े बड़े पिरामिड दिखाई दिए और एक आवाज ने उससे कहा, इन पिरामिडों के पास तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा खजाना छुपा हुआ है। शुरुआत में सेंटियागो ने इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब वही सपना उसे दोबारा आया तो उसने सोचा कि शायद किस्मत उसे कुछ इशारा कर रही है। उसने एक बड़ा फैसला लिया। उसने अपना घर, अपनी प्यारी भेड़ें, सब कुछ बेच दिया और उस अनजान खजाने की तलाश में एक बहुत लंबे सफर पर निकल पड़ा। लेकिन दोस्तों, सपने देखना जितना आसान होता है, उन्हें पूरा करना उतना ही मुश्किल। सेंटियागो का सफर आसान नहीं था। रास्ते में उसके सारे पैसे चोरी हो गए। वह बिल्कुल अकेला और कंगाल हो गया। उसे एक दुकान पर बर्तन साफ करने का काम करना पड़ा ताकि वह खाने के लिए पैसे जुटा सके। कई बार वह थक गया, निराश हुआ और उसे लगा कि उसने अपनी भेड़ें बेचकर बहुत बड़ी गलती कर दी। लेकिन उसके दिल के अंदर एक आवाज थी जिसने उसे हार नहीं मानने दी। सालों की कड़ी मेहनत और मुश्किलों का सामना करते हुए वह आखिरकार मिस्र के पिरामिडों तक पहुंच ही गया। पिरामिडों को सामने देखकर सेंटियागो की आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा कि उसकी सालों की तपस्या सफल हो गई। उसने तुरंत वहां जमीन खोदना शुरू कर दिया। वह घंटों खोदता रहा, लेकिन उसे वहां कुछ भी नहीं मिला, सिर्फ मिट्टी और पत्थर। सेंटियागो बुरी तरह टूट गया। तभी वहां कुछ चोर आ गए। उन्होंने सेंटियागो को अकेला पाकर उसे पीटा और उसके बचे खुचे पैसे भी छीन लिए। जब चोरों ने उससे पूछा कि तुम यह रेगिस्तान में क्या कर रहे हो, तो रोते हुए सेंटियागो ने अपने सपने की बात बताई। यह सुनकर चोरों का सरदार जोर जोर से हंसने लगा। उसने सेंटियागो का मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम कितने बेवकूफ लड़के हो, सिर्फ एक सपने के पीछे तुम इतनी दूर आ गई। अरे ऐसा सपना तो मुझे भी आया था। मुझे सपने में दिखा था कि स्पेन के एक पुराने टूटे हुए चर्च में, जहाँ एक बड़ा सा पेड़ है, उसकी जड़ों के नीचे सोने के सिक्कों का घड़ा छुपा हुआ है। लेकिन मैं तुम्हारी तरह पागल नहीं हूँ जो एक सपने के भरोसे अपना सब कुछ छोड़कर स्पेन चला जाऊं। चोर की यह बात सुनते ही सेंटियागो हैरान रह गया। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वो चोर जिस पुराने टूटे हुए चर्च और पेड़ की बात कर रहा था, वो कोई और नहीं बल्कि सेंटियागो का अपना ही घर था, जहां वह अपनी भेड़ों के साथ सोया करता था। सेंटियागो के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। वह तुरंत वहां से वापस स्पेन के लिए निकला। अपने उसी पुराने घर पहुंचा, उस पेड़ के नीचे खुदाई की और जानते हैं क्या हुआ? उसे सचमुच वहां सोने के सिक्कों से भरा एक बहुत बड़ा घड़ा मिल गया। वह अमीर बन चुका था। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर खजाना घर पर ही था तो सेंटियागो को इतनी दूर मिस्र जाने की क्या जरूरत थी? वह तो घर पर भी खोद सकता था। दोस्तों, यही इस कहानी की सबसे बड़ी सीख है। अगर सेंटियागो उस सफर पर नहीं जाता तो उसे कभी पता ही नहीं चलता कि खजाना उसके अपने घर में है। उस सफर ने सेंटियागो को मजबूत बनाया, उसे दुनिया की समझ दी और उसे जीना सिखाया। हमारे सपने और हमारी कामयाबी भी बिल्कुल ऐसी ही होती है। कामयाबी बाहर की दुनिया में नहीं, हमारे अंदर छुपी होती है। हमारा असली खजाना हमारा टैलेंट, हमारा हौसला और खुद पर भरोसा है। लेकिन उस खजाने को पहचानने के लिए हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर
पहला कदम उठाना ही पड़ता है। मुश्किलें आएंगी, लेकिन वो हमें सिर्फ मजबूत बनाने के लिए आती हैं। इसलिए अपने सपनों पर भरोसा रखिए और आज ही पहला कदम उठाइए। अगर आपको ये छोटी सी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही और भी प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।